हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो ये बहुत ही आपको जो हम समझा रहे हैं इस समय चैप्टर चल रहा है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस चैप्टर को आप जितने ज़्यादा पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा इस बुक में से अगर किसी मार्क्स का चैप्टर आता है तो वो यही चैप्टर है। इसमें आपको हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बताया। इस लाइक आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया, किस तरह से फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आपने देखा कि टेंजेंट एंड नॉर्मल किस तरह से आप उसे पता करते हैं, वो भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है अप्रॉक्सीमेट वाला निकालना। वो आप कहेंगे कि सर वो क्यों नहीं आया, तो वो इस वीडियो में इसलिए नहीं डाला है उसकी वीडियो क्योंकि वो इस समय आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमा और मिनिमम। नाम भी सुना होगा, जिसने अपने यहाँ पर आप तैयारी करते हैं पहले की उन्होंने समझा, सबने बताया होगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई फंक्शन की वैल्यू आपकी मैक्सिमम और मिनिमम आती है तो वो उसे कैसे पता करते हैं, तो उसको हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको जानने के लिए तीन टाइप के इसमें पॉइंट्स हैं जिनकी तरफ से हम मैक्सिमम मिनिमम को समझते हैं। एक होता है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम ओनली मैक्सिमम मिनिमा के बारे में स्टडी करते हैं। एक और आता है जब इंटरवल दिया होता है आपको, जब इंटरवल की हेल्प से आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। तो इन तीनों को हम इस वीडियो में समझेंगे कि इस तरह से हम तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये आपको मैंने लिखा है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, लेट fx बी अ फंक्शन। कोई आपको एक fx फंक्शन दिया हुआ है, देन फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सिंपल आपको करना है, फाइंड f(x) फाइंड आउट करना है एंड इक्वल टू 0। उसको किसके इक्वल रखना है, इक्वल कर देना है आपको 0 के। इक्वल टू 0 रखने के बाद आपको क्या आएगा, x में इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल टू fx की फॉर्म में दे रखी है अगर इक्वेशन, तो आपको क्या है x की कुछ वैल्यू फाइंड आउट होगी। जस्ट लाइक एग्जांपल आपको x1 x2 x3 कोई भी वैल्यू आपको फाइंड आउट होती है। क्लियर। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक पे क्या करना है, लोकल मैक्सिमम। कैसे पता करेंगे कि आपका फंक्शन लोकल मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। सिंपल, इफ f(x) जो वैल्यू आपने निकाली है इस चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसका साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो जाता है। जो वैल्यू उसके x की जो वैल्यू दी हुई है उससे नेवर एनी कुछ पड़ोस की कोई वैल्यू ले लीजिए आप। जैसे x आया आपका 2 तो आपने ले लिया, कोई इसके पड़ोस की 3 ले ली, एक बार 1 ले ली, आपको कोई 2 वैल्यू आई x = 2, उसके पड़ोस में कौन सी वैल्यू होती है, 1 होती है, 3 होती है। उसी कोई पड़ोस की वैल्यू ली, उससे क्या हुआ, चेंज होने पर उसकी साइन चेंज हुआ। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है उसका साइन, देन f(x) आपका कैसा होगा, लोकल मैक्सिमा वैल्यू ऑफ x = 1। क्लियर बेटा, आपकी बात समझ में आई। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है तो x = x1 पर वो फंक्शन कैसा होगा, लोकल मैक्सिमा। इफ f(x) चेंज, अगर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाए, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो f(x) की वैल्यू कैसी होती है, आपकी लोकल मिनिमा होगी। थर्ड पॉइंट आता है आपका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। इफ f(x) does not change the sign when moving left to right, यानी आपने लेफ्ट टू राइट गए, उस पर कोई साइन में चेंज नहीं आया, यानी पहले पॉजिटिव था और तब भी पॉजिटिव ही रहा। जैसे x = 2 पर आपने देखा उसके नेवर x = 1 रखा आपने, तब भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और आपने x = 3 रखा तब भी आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है। तो इससे क्या दिख रहा है आपको कि साइन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। अगर साइन में कोई चेंजिंग ही नहीं आ रही तो पॉइंट कैसा कहलाएगा, ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही वो मिनिमा होगा। तो पॉइंट कैसा कहलाएगा, द पॉइंट इन दिस केस द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट कैसे कहलाएंगे, आपके इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, दोबारा समझा देता हूं आपको। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, आपको कोई फंक्शन दिया होगा f(x), उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद उस वैल्यू को पुट कर देंगे f(x) को 0 के इक्वल। f(x) को 0 के इक्वल रखने पर कुछ x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। जैसे लाइक एग्जांपल x1 x2 x3 कुछ भी एक वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो सकती है। लोकल मैक्सिमा आपको चेक करना है। लोकल मैक्सिमा चेक करने के लिए f(x) की वैल्यू आई थी, इफ f(x) में
जो वैल्यू निकली इस लाइक आपकी x की वैल्यू निकली 2 और आपने आपका कोई वैल्यू आई आपके x इक्वल टू 2, आपको दे रखा था f x माइनस 2 और x प्लस x को दे दिया x माइनस 2 आपको, तो आपने इसके x की वैल्यू आपकी आई 2, तो आपने क्या किया 2 रखने पर 2 के पड़ोस में आपकी वैल्यू क्या दे रखी है 1 भी हो सकता है, पहले आपने उसकी पहले वाली वैल्यू रखी 1 रखने पर कैसा आएगा नेगेटिव और 3 रखा तो आपने पॉजिटिव, कैसे लगा आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, मींस पॉइंट पर कैसा होगा 2 पर आपकी जो वैल्यू आ रही होगी वो कैसी होगी आपकी लोकल मिनिमम, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है तो लोकल मैक्सिमम, अगर आपका f(x) पर कोई वैल्यू में चेंज नहीं आता स्लाइड आपका आ जाए x - 2 का होल स्क्वायर, तो आप चाहे इसे 1 रखो तब भी प्लस का आएगा और 3 रखो तब भी आपका पॉजिटिव आएगा, यानी उस पर साइन पर कोई चेंज नहीं आ रहा, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहा, नेगेटिव था तो नेगेटिव ही रहा, जब कोई चेंज नहीं होता तो वो पॉइंट क्या कहलाता है आपका, इन दिस केस द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बात आपके समझ में आई? तो अभी हमने बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अब हम आपको समझाते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझाया था, अब आपको हम समझाते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, आपको भी सेम वही लेट y इक्वल टू fx को फंक्शन दिया है, सबसे पहले वही आप इसमें करेंगे, y इक्वल टू आपने इसका डिवाइडेड निकाला मींस f(x) निकाला, पुट कर देंगे आप डिवाइडेड को 0 के इक्वल, उससे क्या होगा कुछ वैल्यूज फाइंड आउट होंगी आपको x की, फिर आप निकालेंगे इसमें d2y/dx², याद है आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम से ज्यादा आपको डबल डिफरेंशियल उसमें निकालना नहीं पड़ता था, बट जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं उसमें हम आपको डबल डिफरेंशियल उसका निकालना पड़ता है। सर डबल डिफरेंशियल निकाल लिया, फिर जो आपने वैल्यू निकाली थी डिवाइडेड उसकी x की वैल्यू वो d2y/dx² में वैल्यू को आपको पुट करना पड़ता है, पुट किया तो उससे आपको क्या होगा, पुट करने पे d2y/dx² की आपको डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट होंगी डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट होंगी, उन डिफरेंट वैल्यू को फाइंड आउट होने पर हमने क्या देखा कि d2y/dx² इज पॉजिटिव, यानी d2y/dx² अगर आपका पॉजिटिव आता है देन फंक्शन कैसा होगा आपका मिनिमम होगा उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपने कहा था। If d2y/dx² is negative then f(x) is maximum of at this value, तो उस पॉइंट पे फंक्शन कैसा होगा आपका मैक्सिमा होगा। If d2y/dx² इक्वल टू 0 आता है तो क्या होता है आपका यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसा हो जाता है आपका फेल हो जाता है, क्लियर? तो आप क्या करते हैं दोबारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो था उसको ही आप फॉलो करते हैं, और कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है तो उस पे क्या देख देते हैं हम नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। अब बात आई सर मैं आपको समझा दूं, कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूं, एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं किस तरह से कि आप मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। देखिए आपको समझाते हैं, एग्जांपल है आपका y f(x) इक्वल टू आपको दिया है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, आपको क्या करना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक तो मैंने आपको केवल मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना समझाया था ओनली कि किस तरह से मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा आप चेक कर लेंगे। अब मैक्सिमम मिनिमम और वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इससे पहले आपको क्या करना है f(x) को फंक्शन दिया है गिवन में दिया है, आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, आपने इसके रिस्पेक्ट किया x आया आपका कितना आया 4 2x - 1, पुट कर दीजिए आप इसको, पुट f(x) इक्वल टू 0 के इक्वल, देन 4 2x - 1 इक्वल टू 0, 2x - 1 इक्वल टू 0, तो x वैल्यू कितनी आया आपके पास 1/2 आ गई। नाउ डबल डिफरेंशिएशन d2y/dx का जो आपका निकला या आप इस पर f(x) भी कह सकते हैं आप, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो आपने कैसा निकला आपका पॉजिटिव 8 आया, अगर आपका 8x आ जाता तो आप x की वैल्यू उसके अंदर पुट कर सकते थे जो निकली थी, अब x तो आया नहीं तो ये कैसा निकला आपका पॉजिटिव। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर if d2y/dx² is positive then f(x) is minimum, so function is minimum at x की जो वैल्यू आई उस पर x = 1/2, at x = 1/2 पर फंक्शन कैसा हो गया आपका ये मिनिमम हो गया। अब आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है फर्स्ट पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो f(1/2) = 0 + 3 = 3, तो मिनिमम
वैल्यू एट x इक्वल टू 1/2 इज 3। यानी आपकी जो मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1/2 पर कितनी आई आपके पास 3। बात समझ में आई आपको? दोबारा से एग्जांपल समझा देता हूं आपको। एक फंक्शन दिया है fx इक्वल टू 2x माइनस इनका होल स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले आपने क्या किया? अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले आपने क्या किया? डिफरेंशियल किया। f(x) आया आपका 4 ब्रैकेट में 2x माइनस 1, आपने उसको 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 1/2। तो यहाँ पे आपकी एक ही वैल्यू आई है। ऐसा हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी दो वैल्यू आ जाए। फिर आपने इसका डबल डिफरेंशियल किया, डबल डिफरेंशियल करने पे आया 8x आ जाता तो आप x की वैल्यू पुट कर देते। इसमें x तो है नहीं, हमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। आपका कैसा लिखा कि ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। इससे क्या दिख रहा है आपको? अगर डबल डैश x जो है आपका पॉजिटिव आता है तो फंक्शन कैसा होता है? मिनिमम। तो फंक्शन कैसा हो गया आपका? मिनिमम। इस वैल्यू पर x इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू 1/2 ही आई थी। अब इस वैल्यू को उठा के हमने किसमें पुट कर दिया? इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद जो निकल के आया वो आपका क्या निकला? आपका मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू x इज 3, x इज इक्वल टू 1/2। तो x इज इक्वल टू 1/2 पर ही आपका मिनिमम पता चला आपको कि ये मिनिमम था। क्लियर बेटा? ये आपकी बात आपकी समझ में आई होगी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं बेटा हम इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है? लेट f ये कंटीन्यूअस फंक्शन, f को एक कंटीन्यूअस फंक्शन दे रखा है, आपको पता ही है। अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर कोई डिफरेंशिएबल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन कंटीन्यूअस हो ही। अब यहाँ पे क्या है? फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन द इंटरवल, और इंटरवल दे रखा है आपको a b। जहां आपको इंटरवल दे दे इसका मतलब आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है। उसका वर्किंग रूल क्या होता है? फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x इन द इंटरवल ऑफ x इन द इंटरवल। आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे करनी है? when x जो आपने f(x) निकाला उसको 0 के इक्वल रखना है। सेम आपको f(x) तो करना ही है सब में, उसको 0 के इक्वल रखना है। उससे आपने कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। टेक द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, आपने इंटरवल का एंड पॉइंट जो लेने थे आपको वो लेने हैं। फिर at all these point calculate the value of f। उससे आपने क्या किया? f की कैलकुलेट वैल्यू कितनी है? f की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट आपने कर लिया। अच्छी क्या आया क्या हुआ आपका फोर्थ में? आइडेंटिफाई द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f। आपने उसके बाद कुछ वैल्यू आपके पास आएंगी, उसमें से आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आउट ऑफ दिस कैलकुलेट इन द स्टेप 3, जो आपने स्टेप 3 में कैलकुलेट किया। उसके बाद द मैक्सिमम वैल्यू विल बी द एब्सोल्यूट, जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम। इस तरह से आपके समझने में मैं आपको एक एग्जांपल लेके इस चीज को समझाता हूं। एग्जांपल है आपका f(x) आपको गिवन है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। इंटरवल आपको दिया है 1 से 5। क्लियर बेटा? आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन आपको पता चल गया कंटीन्यूअस फंक्शन। इंटरवल दिया हुआ है आपको। नाउ आपने क्या किया? इसका डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन आया 6x² माइनस 30x प्लस 36, 6 टेक कॉमन x² माइनस 5x प्लस 6। फैक्टोरियल आपने इसके फैक्टोरियल x माइनस 2 और x माइनस 3 पुट किया आपने f(x) इक्वल टू 0 के। तो 6x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आपके पास आई 2 और 3। ये याद रखिए जो x की वैल्यू आ रही है वो इस इंटरवल में लाइज होनी चाहिए। मान लिया x की वैल्यू 7 आ जाती है, 7 इस इंटरवल में नहीं आती तो उस वैल्यू को हम नहीं लेते। 2 और 3 दोनों इस इंटरवल में आएंगी ना। अब क्या करते हैं? आपको सबसे बड़ी बात सिंपल, सबसे पहले आपकी जो टेकिंग इंटरवल जो लास्ट इंटरवल पॉइंट है एंड पॉइंट उनको लीजिए। सबसे पहले आपने 1 लिया, 1 पुट कर दीजिए आप इसमें। 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, 36 और 2 38 और 39 माइनस 15 इक्वल टू 24 आता। फिर आपने जो वैल्यू दी उनको रखा आपने, 2 रखा आपने। 2 का वैल्यू 8 minus 15 into 4 plus 36 into 2 plus 1 means it was 16
72 प्लस 1 16 प्लस 12 प्लस 1 29 29। फिर आपने वैल्यू रखी 3 2 27 माइनस 15 इंटू 9 36 इंटू 3 प्लस 1 54 8 प्लस 1 ये आ गया। अब आपने ऐड कर लीजिए 109 प्लस 54 नौ चले 163। आपने 163 में से 135 रिमूव कर दिया, कितने बचे? 30 में से 5 गया तो 8, 5 में से 3 तो 28। कितनी वैल्यू आपके पास निकल के आई? 28। फिर आपने लास्ट जो पॉइंट था उसका आपने 5 रखा, 5 का क्यूब 125 15 into 25 plus 36 into 5 plus 1। तो आपने क्या देखा, इन दोनों को इंटू किया तो 250, 25 into 15 किया आपने 375 प्लस 1। तो आपने देखा 250 प्लस 181 431 में 375 आपने माइनस किया 6 और यहाँ पे बचा 5, क्या बच गया है आपका 56। तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा चेक करना था आपको, तो आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए आपने देखा सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है 56, एब्सोल्यूट मैक्सिमम value is 56 at x is equal to 5। x is equal to 5 पर सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू 56। सब जगह पे सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ रही है? 24 ही है सबसे छोटी। सो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 24 at x equal to 1। क्लियर बेटा? समझ में आया? आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको fx दिया हुआ है उसका आपने डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल करने पे आया 6x² - 36x + 36 6 टेक कॉमन x - 2 x - 3 fx को 0 इक्वल रखा, x की क्या वैल्यू है आपके पास 2 और 3। नाउ f1 को पहले जो आपकी वैल्यू ली है आपने वो रखी वैल्यूज के अंदर, पहले को 1 रखा, फिर आपने 2 रखा, फिर 3 रखा और फिर आपने 5 रखा। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आई निकल के वो 5 पर निकल गई यानी 56। तो आपकी 56 मैक्सिमम वैल्यू हो गई x इक्वल टू 5 पर। एब्सोल्यूट मिनिमम से छोटी वैल्यू x इक्वल टू 1 पर निकल के आई तो वो कितने हो गए 24। तो बेटा आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम समझाया। अब आपको इस टॉपिक में हमने तीनों टॉपिक के बारे में समझाया था। सबसे पहला टॉपिक समझाया था आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में समझाया था। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको ओनली मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में समझाया। एंड थर्ड टॉपिक था आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। इसमें हमने आपको एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में समझाया कि अगर फंक्शन के साथ में इंटरवल दिया है तो आप उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो इसके साथ ये टॉपिक आपका खत्म होता है। इस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस एक्सरसाइज के बारे में समझाएंगे और बताएंगे किस तरह से हम फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।